नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। हालांकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी जिस टाइप का बिजनेस करती है उस पॉइंट से देखा है तो कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छी। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द है आप कह सकते हैं कि चाइना एंटी डंपिंग ड्यूटी जो भी मतलब पॉलिसीज है दोस्तों, जो भी देखा है तो गवर्नमेंट्स आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा कंपनी के लिए नेगेटिव देखने को मिल जाता है। लेकिन कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है। हाँ, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी का जो क्वार्टरली अर्निंग है दोस्तों, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल देखने को मिलता है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में ऑलरेडी फंसे भी हैं। लगभग वहाँ से देखा तो कंपनी 50% डाउन हो गई, अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। कब तेजी आएगी, क्या अभी इस स्टॉक को हम बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये कंपनी एक मतलब कि फ्लैट ही कारोबार किया है। अगर मैं थर्सडे के दिन मतलब गुरुवार के दिन की बात करूँ तो 14 तारीख को, यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5% कंपनी डाउन है। एक महीने में देखें 2%, 6 महीने की अगर बात करूँ 12%, एक साल की अगर बात करो तो कंपनी ने मतलब जितना भी रिटर्न बना के दिया था, ऐसा नहीं रिटर्न नहीं बना के दिया था। 600 के ऊपर कंपनी का 52 भी खाई है, जो कि वहाँ से देखा जाए तो ये कंपनी आप कह सकते हैं 50% के ऊपर अभी तक ये कंपनी डाउन भी हो चुकी है। यहाँ पे हालांकि ये तो 52 वीक में 30% है। 5% के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 50% आप कह सकते हैं कि मतलब अपने ऑल टाइम हाई से डाउन देखने को मिल रही है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 50% की जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 22 अप्रैल से, मतलब एग्जैक्ट तो 50% है, उसके करीब ही हो सकता है कि जहाँ से कंपनी देखा जाए तो अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इसके अगर आप चार्ट को नोटिस करेंगे तो चार्ट इस कंपनी का इसी टाइप से जो है कि चलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी कंपनी ने इसी टाइप से वर्क भी किया था। क्रिस ग्रुप के दोस्तों तो आप कह सकते हैं बोरोसिल लिमिटेड ही इस कंपनी का मतलब जो कि पेरेंट्स कंपनी भी कह सकते हैं, इसी ग्रुप की कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है। ये कंपनी एक्स्ट्रा क्लीन पैटर्न ग्लास एंड द लो आयरन सोलार ग्लास बनाती है, जो कि आप कह सकते हैं सोलार ग्लास ही, रूफटॉप सोलार ग्लास ही इस कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिल जाता है। आप कह सकते हैं फ्लैट कवर कलेक्टर से रिलेटेड जो कि कंपनी काम करती है। ये एक लो आयरन टेक्सचर कंपनी बनाती है, जो कि लार्जेस्ट लो आयरन टेक्सचर भी आप कह सकते हैं। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, और इतना कुछ खास है नहीं। 61% 62% का स्टेक प्रमोटर के पास है। डेट कंपनी का 0.61% के 65% के आसपास देखने को मिल जाता है। ये कंपनी मतलब अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं कि ऐसे इंडिया के मार्केट के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पर कर सकते हैं। हालांकि असाई की बात करें तो व्हीकल के ग्लास से रिलेटेड काम करती है। इस कंपनी में देखा है तो असाई में अपने को कुछ प्लेस भी है, लेकिन इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो बोरोसिल में कोई भी प्लेस नहीं है। हालांकि जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, देखिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव है, ये तो मार्केट का पार्ट है, इसको भी अपने को नोटिस करके चलना है। लेकिन हाँ, कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपनी का प्रॉफिट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगले साल कंपनी जो है कि प्रॉफिट में आई थी, उसके बाद देखा तो फिर लॉस जो है कि बढ़ गया इनका, फिर वापस अगेन कम हो गया, वापस अगेन कम हुआ है। अभी अगला क्वार्टर में क्या होता है ये तो अपना नज़र रखने वाली बात है, क्योंकि देखिए दोस्तों कब तेज़ी आएगी, कंपनी के अगर परफॉर्मेंस अच्छे आएंगे तो ट्रेडर आएंगे, हो सकता है कुछ कम समय के लिए आए, फिर जो है कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाएगी, फिर जो है गिरावट देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है कि मार्केट में चलती ही रहेगी। सेल्स ग्रोथ कंपनी का प्रॉफिट में ही है, हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का खराब देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर जो भी डेट है दोस्तों हमने देख ही लिया है। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डीआईज बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि प्रमोटर की बात करें और उसके बाद एफआईज की बात करें तो इनके पास भी कुछ स्टेक है। बचा हुआ स्टेक जो है कि पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। 34% का स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिए जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहा है, मुझसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी मार्केट में बिजनेस कर रही है तो ऐसा नहीं कि जो कि कंपनी ही बिजनेस कर रही है। बहुत सारा मतलब कि ऑलरेडी मार्केट में एज स्टॉक मार्केट के हिसाब से, एज मार्केट के हिसाब से देखिए तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिलता है। बहुत सारी कंपनियां अपने आप को डिजर्व कर रही है, वही बहुत है दोस्तों। हालांकि तो हम क्या करें, हम डिजर्व करेंगे मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे में तो हम आपसे बताएं कुछ करना है दोस्तों। आपने अगर किसी भी कंपनी में निवेश किया तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उस कंपनी में होल्डिंग्स रखनी पड़ेगी। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि लास्ट 400 रुपये तक, 400 के नीचे भी आ सकती है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 500 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। जो भी इन्वेस्टर फंसे हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप बस होल्ड कीजिए, टाइम दीजिए। जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।